दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैसेज सीरीज का छठी वीडियो, ठीक है ना। पैसेज सीरीज की छठी वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसेजों के बारे में, ठीक है ना। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप, हमारा यहाँ पे फुंतरू है और फुंतरू को जो हम यहाँ पे खोल रहे हैं, खोलने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पैसेज हमारे सामने आ चुका है। चलो पैसेज हमारे सामने आ चुका है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मेरा नाम सुजीत है, मैं अपने मित्र के घर आ चुका हूं, है ना। मेरा मित्र स्कूल में नहीं आया है। अब ध्यान ये देना है आपको यहाँ पर कि इसमें कुछ चीजें हम जो है पिछली वीडियो में जो है उसको थोड़ा सा ध्यान नहीं था, इसलिए जो है कुछ चीजों के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए थे। जैसे यहाँ पर इसके पहचान में केवल चुका है, चुके हैं या चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, केवल यही नहीं आएगा बल्कि यहां पर लास्ट में या है, ई है, या हूं, ठीक है ना। ये सारे वर्ड भी जो है लास्ट में आएंगे। जैसे यहां पे सेंटेंस मिल रहा है क्या, मैं अपने मित्र के घर आ चुका हूं, मेरा मित्र स्कूल से नहीं आया है, ठीक है ना। लास्ट में या है आ गया। चलिए देरी ना करते हुए पैसेज को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, वही रूल लगेगा आपका पुराना वाला रूल जो जहां पे आप जो है पढ़े थे। मतलब एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगता है। उन्हीं रूल को लगा के यहाँ पे आप जो है पैसेज को लंबा चौड़ा बनाओगे। चलिए देखते हैं। कह रहा मेरा नाम सुजीत है, तो यहाँ पे मेरा नाम सुजीत है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, माई नेम इज सुजीत, ठीक है ना। माई नेम इज सुजीत, ठीक है, मेरा नाम सुजीत है। चलिए आगे फिर यहाँ पे फोन बंद हो जा रहा है भाई। चलिए कह रहा मेरा नाम सुजीत है, मैं अपने मित्र के घर आ चुका हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई और उसके बाद में आई के साथ लगता है हैव के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आना की अंग्रेजी होता है कम और कम का थर्ड फॉर्म ही कम होता है, ठीक है। कम केम कम, तो यहाँ पे आई हैव कम, ठीक है ना। कहां आ चुका हूं, तो अपने मित्र के घर, टू माई फ्रेंड्स होम, फ्रेंड्स होम, ठीक है ना, होम। चलिए यहां पे यानी कि आई हैव कम टू माई फ्रेंड्स होम, मैं अपने मित्र के घर आ चुका हूं। कह रहा मेरा मित्र स्कूल से नहीं आया है, यहां पे करता कौन है, मेरा मित्र, तो यहां पे लिखेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है ना। मेरा मित्र जो है स्कूल से नहीं आया है, आना की अंग्रेजी क्या, माई फ्रेंड नहीं आया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, तो यहां पे लग जाएगा माई फ्रेंड एक वचन करता है इसलिए लग जाएगा यहां पे हैज नॉट, ठीक है ना। माई फ्रेंड हैज नॉट कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म ही हो जाएगा कम, ठीक है। माई फ्रेंड हैज नॉट कम, ठीक है ना। कहां से नहीं आया है, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल, ठीक है ना, फ्रॉम द स्कूल। माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड हैज नॉट कम फ्रॉम द स्कूल। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पे क्या है, अगला सेंटेंस यहाँ पे है, कह रहा है कि इसलिए मैं उसका इंतजार बाहर कर रहा हूं, सॉरी इसलिए मैं बाहर उसका इंतजार कर रहा हूं, तो यहाँ पे इसलिए के लिए लगाएंगे सो के बाद लगा देंगे कॉमा, मैं उसका बाहर इंतजार कर रहा हूं, ठीक है ना। इंतजार कर रहा हूं तो कर रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ठीक है ना। ये कहां पे आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जरा इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूल से सॉल्व करेंगे, मिक्सिंग होते जा रहा है सेंटेंस को, ठीक है। आगे तो यहां पर जो है मैं इंतजार कर रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा क्या, आई के साथ हमेशा लगता है एम, और उसके बाद में वेटिंग, वेट हो जाएगा, वेट में लगा देंगे इंग, आई एम वेटिंग, ठीक है ना। टू हिम, आई एम वेटिंग टू हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। इन आउटसाइड, आउटसाइड माने बाहर की तरफ, ठीक है ना। आई एम वेटिंग टू हिम, आउटसाइड भी कर सकते हो या इन आउटसाइड कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आई एम वेटिंग टू हिम इन आउटसाइड, मैं जो है बाहर की तरफ उसका इंतजार कर रहा हूं। फिर कह रहा है कि शायद मेरा दोस्त आ चुका है, शायद की अंग्रेजी होता है परहैप्स, ठीक है ना, परहैप्स, ठीक है ना। परहैप्स लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। कह रहा है कि परहैप्स मेरा दोस्त आ चुका है, माई फ्रेंड
माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड जो है आ चुका है, ठीक है ना, तो फ्रेंड आपका एक वचन करता है तो फ्रेंड के साथ यहाँ पे लग जाएगा हैज, ठीक है ना। परहैप्स माई फ्रेंड हैज कम, केम, कम हो जाएगा, ठीक है ना। परहैप्स माई फ्रेंड हैज कम, शायद मेरा मित्र आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम मेरे कह रहा है कि मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने अपने दोस्त से पूछा, तो आई आस्क्ड, ASKED, आई आस्क्ड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से पूछा, ठीक है ना, मैंने अपने मित्र से पूछा। क्या पूछा भाई? पूछा तुम मेरे लिए किताबें नहीं लाए हो, ठीक है, तुम मेरे लिए किताबें नहीं लाए हो, यानी कि यू हो जाएगा, यू और यू के साथ लगाओगे हैव, तो यू हैव नॉट, लाना की अंग्रेजी होता है ब्रिंग, यू हैव नॉट ब्रिंग, और ब्रिंग में क्या लगा देना है? ब्रिंग में लगा देना ed, ब्रिंग्ड, यू हैव नॉट ब्रिंग्ड बुक्स फॉर मी, बुक्स फॉर मी हो जाएगा, बुक्स के बाद यहां पे लिखेंगे फॉर मी, बुक्स माने किताबें और फॉर मीन्स यानी कि मेरे लिए, ठीक है। कह रहा यू हैव नॉट ब्रिंग्ड बुक्स, तुम किताबें नहीं लेके आए हो, फॉर मी, मेरे लिए। चलिए आगे देखते हैं, फिर कह रहा है क्या? उसने जवाब दिया, ही रिप्लाइड, ठीक है ना, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, और वो जवाब क्या दे रहा है? ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, नहीं, नो, नहीं यानी कि नो, ठीक है ना, ही रिप्लाइड नो, नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। कह रहा है तुम मेरे लिए किताबें क्यों नहीं लाए, अब वो पूछ रहा है, अपने मित्र से पूछ रहा है कि तुम मेरे लिए किताबें क्यों नहीं लाए, तो यहाँ पे क्यों नहीं लाए यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आपका दोनों साथ में आ गया है, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब साथ में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को वाई, ठीक है ना, वाई के बाद फिर सहायक क्रिया लगाएंगे। अब यहाँ पे सहायक क्रिया लगता है आपके कर्ता के अनुसार, और कर्ता है क्या? तुम, कर्ता कौन है? तुम, तो यहाँ पे तुम के अनुसार यहाँ पे हैव, यू के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव, तो वाई हैव, फिर लिखेंगे कर्ता वाई हैव यू, ठीक है ना, उसके बाद में नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी साथ में है, तो वाई हैव यू नॉट ब्रिंग्ड, वाई हैव यू नॉट ब्रिंग्ड, ठीक है ना, द बुक्स, है ना, द बुक्स फॉर मी, ठीक है, फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, वाई हैव यू नॉट ब्रिंग्ड द बुक्स फॉर मी, तुम मेरे लिए किताबें क्यों नहीं लाए, ठीक है, तुम मेरे लिए किताबें क्यों नहीं लाए। फिर कहता है क्या तुम किताब ला चुके हो, क्या तुम किताब ला चुके हो, तुम है, और जब प्रश्नवाचक शब्द आगे, कह रहा क्या, पहले ही आ गया प्रश्नवाचक शब्द, और जब प्रश्नवाचक शब्द आगे आता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव से शुरू करते हैं जरूरत के अनुसार। तो आप देखोगे यहाँ पे कह रहा है कि क्या तुम किताबें ला चुके हो, तुम है, क्या है? तुम है, तो तुम के लिए क्या लगाओगे? हैव लगाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हैव, फिर इसके बाद में यू, हैव यू, ठीक है ना, हैव यू के बाद फिर लिखेंगे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और लाना की अंग्रेजी क्या होता है? ब्रिंग, तो ब्रिंग में लगा दोगे आप क्या? ed, ठीक है ना, ब्रिंग्ड, हैव यू ब्रिंग्ड द बुक्स, हैव यू ब्रिंग्ड द बुक्स, क्या तुम किताबें ला चुके हो? हाँ बिल्कुल भाई, मित्र तो कहाँ नहीं लाएगा, क्या तुम किताबें ला चुके हो? हाँ मैं किताबें लाया हूं, यस, ठीक है, यस मैं किताबें लाया हूं, आई, ठीक है ना, लाया हूं, आई के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव, तो आई हैव हो जाएगा, आई हैव ब्रिंग्ड द बुक्स, मैं किताबें लेके आया हूं, हाँ मैं किताबें लाया हूं, ठीक है ना। फिर कहता है धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पे लिख रहा है थैंक यू माई डियर फ्रेंड, धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र, ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र। चलिए यहां पे जो इस तरीके से सेंटेंस को हमने सॉल्व कर दिया, एक पैसेज हमने बना लिया, ठीक है ना।
तो ये था हमारा पुराना रूल, और पुराने रूल को हमने यूज किया, और यूज करने के बाद फिर हमने इस पैसेज को जो है फटाक से इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखा दिया। ठीक है ना। तो यहां पर इस तरीके से आपके रूल अगर क्लियर रहेंगे तो आप बड़े ही आसानी से जो इन पैसेजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी और नए क्लास में नए कमाल और धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।